और इंटरनेशनल मार्केट की पूरी अपडेट, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग क्या हो गया? कमोडिटी मार्केट का तो पता था, कारण कल से ही संकेत मिल रहे थे। इक्विटी स्पेस क्यों धड़ाम हो गया? कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं निकल कर आया, तो कोई फिर ऐसी एशियन कमेंट्री नहीं मार्केट्स, निकल कर हाँ। आई है, कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। हाँ। बट हाँ, आज अब बाजार को शायद रियलाइज हो रहा है कि हम थोड़ा ज्यादा ही होप और एक्सपेक्टेशन पर दौड़ रहे हैं। जो रियलिटी है स्लो डाउन को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, मतलब दरें रिसेशन बढ़ने का डर को अब मुंह पे लेकर, आ गया है। वो एक बार फिर से बाजार पर आते हुए दिख रहा है। हम जून से देख रहे हैं एक अच्छी रैली बाजार में बनी हुई है। Correct. थोड़ा इन्फ्लेशन कूल ऑफ भी हुआ था, पर चिंता अभी भी हावी है कि आगे एक्शन आपको और स्ट्रिक्ट आते हुए दिख सकता है। इनफैक्ट वही एक्शन जो कल शाम अमेरिकी मार्केट्स में हमने होते हुए देखा, उसका आप रिएक्शन देख रहे हैं। क्योंकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो करीब 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा था। उसके मुकाबले कल पौने 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है डाउ। तो लगभग 350 पॉइंट्स का एडजस्टमेंट आपको देखना है, क्योंकि उस समय पॉजिटिविटी थी, उसके सामने आपने देखा कि डाउ नीचे बंद हुआ। तो उसी का थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है, थोड़ा मूड माहौल बिगड़ा है, क्योंकि अमेरिकी बाजार लगातार आपको गिरावट का ही ट्रेंड दिखा रहे हैं। 3 हफ्तों की साप्ताहिक गिरावट थी। वीकेंड सेशन के बाद, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद कल जो ट्रेड शुरू हुआ, 400 अंकों की रेंज में डाउ में कारोबार हुआ। अच्छी शुरुआत हुई, फिसले बाजार, फिर रिकवरी आई और उसके बाद फिसल कर बंद होते हुए दिखे। तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन ज्यादा अमेरिका में रहा और उसके बीच करीब पौने 200 पॉइंट नीचे 0.5% की गिरावट डाउ में देखी। आईटी, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स लगातार गिरावट में दिख ही रहे हैं। कल भी यही ट्रेंड बरकरार रहा और इसलिए आपने देखा कि नैस्डैक लगभग 0.5% गिरकर बंद हुआ और स्मॉल कैप्स में आपने ज्यादा गिरावट देखी है। रसल 2000 आपने करीब 1% गिरते हुए देखा है। तो वहां से हम देख रहे हैं कि थोड़ा इंपैक्ट ज्यादा इस समय बाजार में आ रहा है। इनफैक्ट यही है, एक डर बना हुआ है कि एक जो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आई है वो इंडिकेट कर रही है कि इस समय निवेशकों का कॉन्फिडेंस बाजार में कम है। जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन की चिंता बनी हुई है, मंदी की चिंता बनी हुई है, आगे फेड फिर से रेट्स बढ़ा सकता है और अग्रेसिव रेट हाइक्स कर सकता है, इसकी चिंता बनी हुई है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बाजार में एक्शन रहा। बॉन्ड डील भी आपकी बढ़कर आई, इसकी वजह से भी बाजार पर प्रेशर बढ़ा। जो आपकी 10 साल की बॉन्ड डील है अब 3.3% के पार आपको जाती हुई दिख रही है। तो वापस जून के लेवल्स पर आपको बॉन्ड डील आती हुई दिख रही है और ये एक चिंता का विषय जरूर बनते हुए दिख रहा है। लगातार 7 सेशन से हम देख रहे हैं नैस्डैक पर गिरावट आ रही है, तो उसका इंपैक्ट तो बाजार पर बना ही हुआ है। आज फेड अपनी बेज बुक जारी करेगी। ये बेसिकली एक आउटलुक आता है, जो फेड के 12 रीजनल ब्रांचेस हैं वहां से जो आउटलुक आता है इकोनॉमी को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, सर्विसेज को लेकर, ये उसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो एक तरह से आउटलुक के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री है। वैसे तो यूजुअली इतना फोकस नहीं करता था बाजार, बट जिस तरह का इस समय हाल है, यहां पर भी फोकस रहेगा। तो क्या आउटलुक निकल कर आता है, उस पर बाजार की नजर रहेगी। यूरोप की बात करें तो यूरोप का, क्योंकि कल अमेरिकी बाजारों की भारी गिरावट से पहले बंद हो गया था, यूरोप में तो आपने लगभग 1% तक की तेजी देखी थी। आज ईयू का Q2 जीडीपी डेटा आने वाला है, तो उस पर भी नजर रहेगी और कल की ईसीबी की पॉलिसी से पहले ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा ही। कमोडिटीज और करेंसीज की बात करें तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती कायम है, 20 साल की नई ऊंचाई पर है और उससे हम देख रहे हैं कि लगातार बाकी जो कमोडिटीज हैं वहां पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट नेचुरल गैस 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है। हालांकि रूस ने अपना सप्लाई बंद कर दिया है, बट ईयू की 9 तारीख को इमरजेंसी एनर्जी समिट है और वहां पर प्राइस कैपिंग को लेकर कुछ फैसला आ सकता है, जिसकी वजह से कल हमने देखा कि नेचुरल गैस के दाम काफी तेजी से गिरे। यही नहीं, कच्चा तेल लगातार प्रेशर में दिख रहा है और कल भी 3-3.5% फिसल कर अभी देखिए $92 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। तो वहां पर भी आप रखिए नजर। अगेन, आर्थिक मंदी, डिमांड गिरने की आशंका से यहां पर प्रेशर बन रहा है। सोना फिसल कर $1700 पर आपको आते हुए दिख रहा है। चांदी पर प्रेशर देखा है, बेस मेटल्स पर आपने गिरावट देखी है, कमोडिटीज में मिला जुला कारोबार रहा। तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग रही है। थोड़ी कमोडिटीज गिरावट से राहत आ सकती है, बट हाँ, मूड माहौल बिगड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिकी बाजार लगातार प्रेशर दिखा रहे हैं और ऑपोजिट सेशन रहा जो एक्सपेक्ट करके गए थे कल की क्लोजिंग के मुकाबले। इसलिए आप एसजीएक्स पर भी 200 पॉइंट का कट देख रहे हैं। ओके, तो एक सरप्राइज मूव हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिलता दिखा है। सिर्फ इसमें उम्मीद की किरण एक कच्चा तेल है जो थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि हमारे मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के